Hi students, welcome back. Now as requested, today I am going to start the chapter in chemistry which is electrochemistry. So without wasting time in introduction, let's directly jump onto the part. 3 lectures, hopefully this should complete guys. It shouldn't take more. Though it is a very simple chapter, yet some complex calculations are over there. So it might take 4 lectures, but normally it should take 3 lectures to 4 lectures. Chapter starts with the letter itself, that is electro. Now please ध्यान रखना guys, I might not be going in the serial order, but believe me, I'll not be leaving any single topic also. Electrochemistry. So what do you mean by the word electrochemistry? It is that particular branch in chemistry which deals with the conversion of electrical energy to the chemical energy and vice versa, that is chemical energy to electrical energy. सर क्या बात है, मतलब क्या इंग्लिश की डेफिनेशन बोली है आपने, बट सर इसका मतलब क्या हुआ? इन सिंपल वर्ड्स, यदि आप किसी भी केमिकल इक्वेशन के हेल्प से या केमिकल रिएक्शंस के वजह से यदि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ऑल्सो यदि आप किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर अप्लाई करने के बाद में चीजों को कुछ ब्रेक कर रहे हो या कुछ इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करवा रहे हो, दैट ऑल्सो कम्स इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ओके, सो इतना तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी. एक तो केमिकल रिएक्शंस की एंड सेकेंड इलेक्ट्रिकल करंट की. सो सिंपल. अब या तो गाइस डिपेंडिंग ऑन दिस, या तो 2 चीजें हो सकती हैं. दैट इज देयर कैन बी 2 काइंड ऑफ सेल्स. आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सेल्स ओवर हियर. या तो ऐसा हो सकता है, galvanic cells. स्पेलिंग चेक कर लेना गाइस. ओके, इट कुड बी galvanic cells, that is AIC आएगा, या galvanic cells. I mean corrected by yourself. Which is also known as Daniell cells, or which is also known as kind of electrochemical cells. Or the other could be the electrolytic cells. Electrolytic cells. Now let's try and understand the difference between these. गैल्वेनिक सेल्स, जब भी आप कभी बात करोगे, सो गैल्वेनिक सेल्स के अंदर द नॉर्मल बैटरीज और द नॉर्मल सेल्स में केमिकल का पेस्ट भरा होगा और इसके वजह से आप करंट को प्रोड्यूस कर रहे होगे. सो दैट मींस दैट करंट इज प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनिक सेल्स, राइट. सो करंट आपको यहां पर मिलता है केमिकल रिएक्शंस के वजह से. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर आप करंट देते हो और उसके वजह से रिएक्शंस मूव करना चालू कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन से साइड पर है. यदि पॉजिटिव आयंस होंगे तो वो नेगेटिव की तरफ में मूव करेंगे, जो रॉड नेगेटिव होगी, और जो नेगेटिव आयंस होंगे वो पॉजिटिव की तरफ में मूव करेंगे. बट देन कम्स, सर थोड़ा बहुत तो समझ में आया, आई नो, धीरे धीरे पूरा आ जाएगा. सो जस्ट रिमेंबर, राइट नाउ देयर आर 2 काइंड ऑफ सेल्स व्हिच इज नॉर्मली बीइंग डेल्ट इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. वन इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, and that is galvanic cells or the Daniell cells. Galvanic cells are those cells which will do what? Which will produce electricity with the help of chemical reactions. On the other hand, electrolytic cells are those cells in which the current electricity is passed and then the reactions tends to move from one direction to other. Okay, now ये तो हो गया ये basic part. अब आते हैं कुछ बच्चों वाले टॉपिक्स पे, बट दिस बच्चों वाला टॉपिक वुड बी आइडियली ऑफ अराउंड 4 to 5 पेजेस और ये अभी खत्म हो जाएगा. इट्स वेरी सिंपल. गाइस, यू नो दैट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड इलेक्ट्रिक करंट, वी नो गाइस, इट इज नथिंग एल्स बट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस. But currently in this chapter we will not be talking about flow of charges, we would be talking about the flow of electrons. So always remember, यदि मान लो मैंने कोई एक ये बैटरी लगाया हुआ है in a circuit, just in a circuit, then this is positive terminal, this is negative. Electrons will always move from the negative terminal of the battery towards the positive terminal. So electrons की direction ये होगी. बट गाइस, आम तौर पे आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, सो इट इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड बिकॉज ऑफ विच द इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रेवल. और इलेक्ट्रिकल फील्ड किसकी वजह से होती है?
पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। सो पुराने जमाने से हम एक ही डेफिनेशन ले रहे हैं, दैट इज द फ्लो ऑफ और द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड will constitute the current. So direction of electrical field हमेशा opposite direction में होता है, and that is the reason why we talk about the positive charges. So positive charges की direction यहाँ से यहाँ होती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं that current will always flow from positive terminal of the battery towards the negative terminal. But in actual, electrons will travel from the negative terminal of the battery towards the positive terminal. But since we call the direction of electrical field as electric current, and that is the reason why electrons के opposite में electrical field रहेगी, because positive होती है, जब वो उसको इधर बुला रही होगी तभी तो electrons यहाँ जाएंगे. So that's all. But sir, why are you talking about physics and chemistry? Have you lost your mind? वो तो बहुत पहले ही I had lost my mind, but still. Now guys, पहले वाले पार्ट पर आते हैं, that is Ohm's law. So what do you mean by the word Ohm's law over here? Now Ohm's law simply says that potential is directly proportional to what? Current. V is directly proportional to I, right? So if you're going to apply this constant, so V should be equals to IR. Where what is R? Everybody knows guys, it is known as resistance. So V equals to IR is known as resistance, and resistance की जो unit होती है that is known as ohm, और इसी को हम लोग बोलते हैं something like this, ohm. Got it? Okay. Now let us assume what is 1 upon R. Reciprocal of resistance is known as conductance. Sir, but what do you mean by the word resistance? Resistance is that particular property of the wire which will oppose the flow of current. यदि करंट यहाँ जाएगा तो रेजिस्टेंस बोलेगा नहीं 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 मत जाओ. एंड यू नो गाइस दैट रेजिस्टेंस क्यों होता है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू कोलाइड. जब इलेक्ट्रिकल फील्ड जोर से लगता है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे तो इन दिस प्रोसेस दे विल कोलाइड, एंड ड्यू टू विच लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस. So please remember that 1 upon resistance का reciprocal is known as conductance, which is known as G. Okay. Conductance की यूनिट क्या हो जाएगी? आप इसी को बोल सकते हो उल्टा MHO, और आप इसी को बोल सकते हो पर ओम. Right? So this is that particular unit. हाँ मुझे मालूम है सर आप सीमेंस क्यों नहीं लिखवा रहे हो, वो आगे जाके लिखवाऊंगा. नाउ सो दिस इज V इक्वल्स टू IR. इतना आया समझ में? ओके. अब बात करते हैं गाइस, आपको मालूम है that resistance actually depends upon 3 properties, so I am just telling you faster because ये उतना जरूरी नहीं है. Our resistance depends upon the length of the wire. जितना लंबा वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस. Resistance is also inversely proportional to area. जितना मोटा वायर उतना कम रेजिस्टेंस और उतना ज्यादा करंट. इसीलिए पतले वायर्स में से क्या होगा? ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा एंड लेसर अमाउंट ऑफ करंट विल ट्रैवल. नाउ कंबाइनिंग ऑल दिस, और R is directly proportional to L upon A, which means that R should be equals to constant का साइन हटाऊं the proportionality का, तो ये आ जाएगा rho L upon A. Now what is this rho? Now this rho is known as resistivity. Resistivity. अब आप इसकी यूनिट कैसे निकालोगे? It's very very simple. See guys, rho को यहीं छोड़ते हैं, सो इट शुड बी इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L, और इसी की यूनिट हो जाएगी, R की होती है ओम, एरिया की होगी मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, सो कैंसिल. सो रो की यूनिट होती है ओम मीटर. Now what exactly do you mean by the word resistivity? Resistivity is that property of the wire or the material of the wire which will tend to give opposition to the flow of current. Resistivity actually material की property होती है और ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती है.
सो रेजिस्टिविटी हर एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल कॉपर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, इसीलिए कॉपर वायर्स को आप हमेशा केबल्स के अंदर यूज करते हो। व्हाई? बिकॉज यदि वो रेजिस्टेंस कम ऑफर करेंगे या रेजिस्टिविटी कम ऑफर करेंगे, इसका मतलब है उसमें से ज्यादा करंट जा सकते हैं, इसका मतलब लेसर अमाउंट ऑफ हीट विल गेट प्रोड्यूस्ड। दैट इज सो सिंपल। सो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम पर मीटर। अब यदि आपने इसी को दैट इज 1/ρ को लिखा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, एंड दिस इज नोन एज कंडक्टिविटी, सिग्मा बोलते हैं इसको। बट इन केमिस्ट्री वी विल कॉल 1 रेजिस्टिविटी एज कप्पा, कप्पा बोलते हैं, KAPPA, कप्पा, ओके। एंड दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी? दिस इज नोन एज कंडक्टिविटी। Conductivity. What is the unit of conductivity? It is very simple. It should be, that is kappa, it should be equals to per ohm per meter. Got it? So that is per ohm per meter is known as kappa. Now if you can see this, यहाँ पर गेम थोड़ा सा चेंज करते हैं और बन गया आपका the derivation for today. That is R should be equals to, अभी आपने बोला था rho L upon A, यही बोला था, राइट? ओके, सो एक काम करते हैं गाइस, R को वहां लेके जाते हैं और rho को यहाँ, तो ये हो जाएगा 1/ρ because it will go over here and R will go over here, so this will become 1/R into L upon A. Can I write it like this? Rho को I am taking it to the LHS, so it will become 1/ρ and R will be going over here, so it will become 1/R into L upon A. हाँ, तो क्या? Very simple. 1/ρ को अभी आपने बोला था कप्पा, and 1/R को अभी आपने बोला था क्या? G into L upon A. बन गया आपका आज का एक न्यूमेरिकल का फॉर्मूला। सो दैट मीन्स दैट इफ समबडी सेज व्हाट इज दिस नॉनसेंस फॉर्मूला, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू L upon A. नाउ दिस L upon A को ही हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। So if somebody says what is the new formula, so it should be equals to, so I'm writing it over here, that means kappa should be equals to conductance into the cell constant. And don't worry, या तो ये वैल्यू आपको निकालनी होगी या ये आपको वैल्यू दे के रखी होगी। Got it? So please understand, kappa is nothing else but is known as conductivity, G is known as conductance, and into the cell constant. But why on earth are we talking about all this? क्यों बात कर रहे हो? Because अभी आपको मालूम पड़ेगा that हमें सेल का कभी हमें पोटेंशियल निकालना होता है तो we will be using once again the Kirchhoff's law. हाँ, ये वही Kirchhoff's law है, correct. But right now we are not talking about that because आज हम केवल जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। So आज हमने क्या क्या पढ़ा? Electrochemistry is that particular branch of chemistry which deals with the interaction of chemical reactions to produce current or current which is used to derive chemical reactions. There can be two kinds of cells. First, a galvanic cell or an electrochemical cell, and the second is electrolytic cell. In galvanic cells, chemical reactions are used to produce current, electricity. On the other hand, electrolytic cells are those cells in which the current would be used to drive the reactions to move forward or backwards. ये भी हो गया. Then we read about the Ohm's law and then we read about this formula which is K kappa is equals to G into cell constant. अब बात करते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है. Guys, very simple. एक बीकर है, एक वेसल है, उसके अंदर मैंने दो रॉड्स डाल दी हैं, बीच में कुछ लिक्विड मटेरियल है. सो आज के लास्ट टॉपिक को मैं यहाँ एंड करता हूँ. बट सर व्हाट इज दिस लिक्विड मटेरियल एंड व्हाई लिक्विड मटेरियल?
Please remember guys that this liquid material is known as electrolyte. Electrolyte. Now what do you mean by electrolyte? Unfortunately solid substance के अंदर free electrons उतने ज़्यादा नहीं होते. Of course conductors में होते हैं but they cannot flow, right? लिक्विड मीडियम के अंदर यदि आप इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हो, सो इलेक्ट्रोलाइट वो एक मीडियम होता है जिसमें आप इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दोगे. So suppose if there is this particular beaker, so there are going to be these two rods. आप जानते हो एक को आप बोलोगे से सपोज कर लो एनोड, दूसरे को आप बोल दोगे कैथोड. सो एनोड और कैथोड दो रॉड्स होती हैं ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स की एंड वो एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप रहेंगी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट देन व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोलाइट गोइंग टू डू? इलेक्ट्रोलाइट आमतौर पे इन्हीं इलेक्ट्रोड्स के मोल्टन सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन का बना होता है जिसके वजह से आयंस मूव करते हैं. अब व्हाट डू यू मीन बाय आयंस? आयंस मींस कैटायंस and anions. So cations are positively charged particles जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, मतलब उनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है क्योंकि वो लूज कर चुके हैं. On the other hand, anions are those which are negatively charged, which will be having excess of electrons. So यदि cations को न्यूट्रलाइज करना है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए पड़ेगा. ऑन द अदर हैंड एनाइंस को यदि न्यूट्रलाइज करना है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा. दैट्स सो सिंपल. सो कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड एनाइंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड. गॉट इट? बट आमतौर पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाय द वे उनमें कम है. फॉर एग्जांपल सोडियम पॉजिटिव, Na पॉजिटिव. Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 11, आई मीन एटॉमिक नंबर इज 11, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,1. ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन देना चाहिए एंड दैट्स द रीजन व्हाई इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन. सो इट हैज बिकम वन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. बट टेक्निकली इट इज नॉट डेफिशिएंट बिकॉज वो हैप्पी है, ऑक्टेट भर गया. लाइक दैट. ना होगा क्या जब मैंने ये सो कॉल्ड ये बीकर लिया जिसमें मैंने ये दो रॉड्स लगाए और मैंने जानबूझ के यहाँ पर एनोड लिखा और कैथोड लिखा. अब कुछ सिंपल शॉर्टकट ट्रिक्स ध्यान रखना, बिकॉज जब कल मैं आपको अपना भी प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट करेंगे, सो ऑल ऑफ दीज टर्म्स आर गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस. फर्स्ट पार्ट, आप कोई भी बीकर लो, वेदर इट्स अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और अ गैल्वेनिक सेल, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर जब भी कभी आप डायग्राम में शो करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और इसका भी शॉर्टकट ट्रिक है विच इज CRP N LOAN. Now what is the CRP? C stands for cathode, R stands for reduction and P stands for positive. So cathode, ये मैं बात कर रहा हूं पहले गैल्वेनिक सेल के लिए. So cathode पे रिडक्शन हो रहा होगा, वो हमेशा राइट हैंड साइड पर होगा. राइट हैंड साइड रिडक्शन. कैथोड विल रिमेन ऑन द राइट हैंड साइड, यहां पे रिडक्शन होगा एंड नॉर्मली ये पॉजिटिवली चार्ज होता है फॉर व्हाट? फॉर अ गैल्वेनिक सेल. ओके, सो कैथोड रिमेन्स पॉजिटिव और कैथोड राइट हैंड साइड पॉजिटिव. ऑन द अदर हैंड जब भी कभी आप लोन की बात कर रहे हो, देन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा? ऑक्सीडेशन. क्या होगा? एनोड. और वो हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिवली चार्ज्ड, बट इन अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. डिड यू गेट दिस? सर आप ये क्यों बोल रहे हो बट इन अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? जब कल मैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक बताऊंगा तो आई विल टेल यू द एंटायर पार्ट की ये प्रॉब्लम आती क्यों है. अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एनोड होता है, वाइल राइट हैंड साइड में हमेशा क्या होगा? एंड दैट इज कैथोड. सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस. ओके, नाउ
बट सर व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? जब भी आप कभी बात कर रहे हो रिडक्शन की, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा, इवन आपने क्लास 11th केमिस्ट्री का नहीं किया है तो भी, रिडक्शन का मतलब हो जाता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कोई भी स्पीशीज कितनी जल्दी गेन करेगी, जिस भी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ रहे होंगे उसको हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी रिएक्शन के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा होगा देन दैट रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब मैंने बोला कैथोड राइट हैंड साइड पे रहेगा और इस पे रिडक्शन होगा, इसका मतलब है क्या होगा? यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑन द अदर हैंड इस जगह पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नाउ गाइज लेट्स सी द लास्ट एग्जांपल एंड देन वी विल शट डाउन दिस लेक्चर और क्लोज फॉर द डे। सपोज कर लो मेरे पास में Na पॉजिटिव है। Common sense, if I am going to add this one electron, it is going to give me Na, which is known as sodium metal. What kind of reaction is this? Reduction or oxidation? Simple ध्यान रखने का तरीका, जब भी इलेक्ट्रॉन को आप लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करवा रहे होगे तो it will be always a reduction reaction. इसका मतलब है ये रिएक्शन कहां हो रही होगी? कैथोड पे। ऑन द अदर हैंड सपोज कर लो देयर इज दिस Cl नेगेटिव, दिस सो कॉल्ड क्लोरीन विल बी गिविंग यू क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब ना क्लोरीन आयन आपको क्लोरीन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है क्योंकि वो ज्यादा था। दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। गाइस प्लीज अंडरस्टैंड क्यों, जब भी किसी भी रिएक्शन में राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे होंगे देन सच काइंड ऑफ रिएक्शन विल बी नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहां होती है फॉर्मूले के हिसाब से? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्या हो रहे होंगे? लूज हो रहे होंगे। यहां पर आया? सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑलवेज कहां होती है? एनोड पे। कहां पर होगा? दिस साइड, एंड दिस विल बी व्हाट? एनोड विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। बट किसके लिए? गैल्वेनिक सेल के लिए। और गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं? जिसमें हमें केमिकल पेस्ट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। आया? सो ध्यान रखना दैट रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स while oxidation means loss of electrons. So guys, आज के टॉपिक में इतना ही करते हैं। Tomorrow we'll once again meet with some of the new laws like Kohlrausch law, molar conductivity and so on and so forth, limiting molar conductivity and आगे बढ़ेंगे। Okay? And how will you show by the way the cell diagram? वो मैं कल आपको सुबह बता दूंगा। Thank you guys once again. Enjoy, take care and don't worry guys. 3 days, 4 days, this will end up. Bye guys. See you.